मध्य जिले के करोलबाग थाने की पुलिस टीम ने कोरियर पार्सल चोरी का किया भंडाफोड़। 30 लाख रुपए मूल्य के 385 मोबाइल फोनों की कोरियर पार्सल चोरी का 18 घंटे के भीतर किया पर्दाफाश। चोरी के 4 आरोपियों को चोरी के 376 मोबाइल फोनों के साथ किया गिरफ्तार। चोरी के अपराध में इस्तेमाल किया गया ई रिक्शा भी किया बरामद। 6 सितंबर 2025 को थाना करोलबाग में बीएनएस की धारा 303/2 के तहत लगभग 30 लाख मूल्य के मोबाइल फ़ोन के 4 पार्सल चोरी होने के संबंध में एक एफआईआर प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता, जो बिहार के सिवान का एक मोबाइल फ़ोन व्यापारी, उसने बताया कि वह पिछले 8 से 10 वर्षों से मोबाइल की दुकान चला रहा है। स्टॉक जुटाने के लिए उसने 31 अगस्त 2025 को दिल्ली के करोलबाग में थोक विक्रेताओं से 385 नए मोबाइल फ़ोन मंगवाए। शिकायतकर्ता ने बीएचआर कोरियर बैंक स्ट्रीट करोलबाग के माध्यम से माल बुक किया और थोक विक्रेता ने चारों पार्सल कोरियर चालक अभिषेक सिंह को ई रिक्शा में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए सौंप दिए, जहां से उन्हें वैशाली एक्सप्रेस द्वारा भेजा जाएगा। जब शिकायतकर्ता को बिहार के सिवान में माल मिला तो उसने पार्सल खोले और पाया कि उसमें मोबाइल फ़ोन की बजाय केवल कार्डबोर्ड और रद्दी कागज़ थे। अपराध की गंभीरता को देखते हुए एसीपी आशीष कुमार के निर्देश पर करोलबाग के एसएचओ इंस्पेक्टर साकेत कुमार की देखरेख में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपियों और पार्सल ले जा रहे ई रिक्शा की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की गई और उनका पता लगाने के लिए गुप्त मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया। 6 सितंबर 2025 को एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए करोलबाग थाने की टीम ने बीडनपुरा में छापा मारा और कुरियर पार्सल चोरी में शामिल 2 भाइयों विकास और अभिषेक सिंह को गिरफ्तार किया। उनके घरों की तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान एक ई रिक्शा बरामद किया गया, जिसमें 376 चोरी के मोबाइल फ़ोन से भरे हुए 6 बक्से थे। उनको पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसके बाद मध्य जिला के डीसीपी नितिन वालसन ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी मीडिया को दी। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के करोलबाग पुलिस स्टेशन ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 376 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए हैं। ये दोनों भाइया ई रिक्शा चलाते थे। एक भाई कोरियर कंपनी के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई रिक्शा चालक थे। 6/9/2025 को करोलबाग थाने में एक एफआईआर मिलता है, जिसमें एलिगेशन ये आता है कि 4 पार्सल मोबाइल फ़ोन जो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपए का है, वो मिस हुआ है। कंप्लेनेंट जो है वो बिहार से बिलोंग करता है, सिवन बिहार, और ये मोबाइल शॉप का दुकान चलाता है। और इन्होंने करोलबाग से होलसेलर से 385 नया मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर किया था। करोलबाग के होलसेलर ने 4 पार्सल में ये बिहार को भेजा भी थे थ्रू वैशाली एक्सप्रेस। जब ये पार्सल कंप्लेनेंट के पास वहाँ पहुँचा बिहार में, तो कंप्लेनेंट ने ये पार्सल ओपन करके देखा तो उसमें मोबाइल फ़ोन नहीं थे, उसके जगह पे कार्डबोर्ड और वेस्ट पेपर्स थे। इमीडिएटली कंप्लेनेंट ने दिल्ली पुलिस की करोलबाग थाने को अप्रोच किया और वहाँ पे कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट देने पर इमीडिएटली करोलबाग पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर साकेत ने एक स्पेशल टीम बनाया। सब इंस्पेक्टर त्रिलोक कुमार, हेड कांस्टेबल राजाराम, कांस्टेबल कुशल एंड कांस्टेबल कमलजीत, ये टीम को एसीपी आशीष कुमार ने गाइड किया और डेली बेसिस में एडिशनल डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रशांत ने सुपरवाइज किया। ये टीम ने कम से कम 100 सीसीटीवी कैमरा जो सेंट्रल दिल्ली और न्यू दिल्ली में है, उनको एनालाइज किया। इनके बाद ये पता चला कि ये एक पर्टिकुलर ई रिक्शा से ये गायब हुआ है। फिर काफ़ी मेहनत करने के बाद ये ई रिक्शा की जो ओनर्स को ये टीम ने ढूंढा और इसमें ये पता चला कि ये 2 भाइयाँ ये ई रिक्शा चलाते थे, एक विकास और दूसरा अभिषेक सिंह। फिर इनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया। इनको लीगली इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद जब इनकी हाउस सर्च किया तो उनके हाउस से
376 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ है। ये दोनों भाइयाँ ई रिक्शा चलाते थे। एक ई रिक्शा करियर कंपनी के नाम पे चला रहे थे। वो एक्चुअली लॉक्ड बॉक्स वाले ई रिक्शा थे। तो ये दोनों लोगों को फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ थे। तो इन्होंने ये प्लान किया कि ये जो बॉक्स है इनको तोड़ के जो भी मोबाइल्स मिलते हैं इनको बेच के अपना पैसा बनाएंगे। फिर इन्होंने एक डुप्लीकेट की बनाया। डुप्लीकेट की बनाने के बाद इनको ये बॉक्स को वहाँ से जब कोरियर के ट्रांसपोर्ट कंपनी से जब निकल रहे थे इनको वहाँ से निकाल दिया। फिर उनके बाद उनको डुप्लीकेट की से निकाल के फिर इनको अपने घर पे और काफ़ी जगह में इन्होंने हाइड किया। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद और पता चला कि और भी 2 लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है और 2 लोगों को और गिरफ्तार किया है, किशन और चेतन झा। ये किशन 20 साल का है, चेतन 28 ईयर्स का है। अभिषेक सिंह और विकास सिंह दोनों करोल बाग में रहता है, पीछे से बिहार से है और 27 और 22 साल का है। इनसे रिकवरी हुआ है रियलमी फ़ोन 117, रेडमी 90, वीवो 79, पोको 55, ओप्पो 25, इन्फिनिक्स 5 और मोटो G455। अभी इनकी पोसेशन से 376 मोबाइल फ़ोन जो मैंने पहले बोला और एक ई रिक्शा जो क्राइम कमिट करने के लिए यूज़ की ये सीज़ हुआ है। बाकी जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे बाकी फ़ोन रिकवर करने के लिए हम उनके हाउसेस और अदर ड्वेलिंग प्लेसेस सर्च कर रहे हैं। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगा ये लीगल कार्रवाई करेंगे। ये इस पूरे ऑपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एसएचओ साकेत, एसएचओ करोल बाग इंस्पेक्टर साकेत और उनके सब इंस्पेक्टर त्रिलोक कुमार झा और इनके टीम राजाराम, कुशल एंड कमलजीत, जिन्होंने इसको सीरियसली लिया और लगातार एक कम से कम 4-5 दिन कंटिन्यूसली 24/7 काम करके पूरा सीसीटीवी एनालाइज करके इन लोगों को आइडेंटिफाई किया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में उनकी निशानदेही पर उनके साथी आरोपियों के स्थान का पता लगाने के लिए लगातार तकनीकी और जमीनी निगरानी की, जिसके बाद 8 सितंबर 2025 को छापेमारी की गई और टीम ने अशोक पहाड़ी, झंडेवालान, करोल बाग इलाके में किशन का सफलतापूर्वक पता लगा लिया। आगे की जांच में उसके सहयोगी, जिसकी पहचान चेतन झा के रूप में हुई, जो कि उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष चोरी की गई संपत्ति की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली हलचल न्यूज़।